फ्रीज। तो 2003 में मेरी आईडी डली इस बिज़नेस में। 2003 में मैंने बिज़नेस को ज्वाइन किया। 2003 में ज्वाइन करने के बाद इस बिज़नेस को जैसे तैसे हर आदमी करता है तो मैंने भी किया। ये एक फंक्शन का पास था जहाँ पर सबसे पहले मैं ज्वाइन भी नहीं किया था इस बिज़नेस को, और इस फंक्शन के मैं अटेंड करने के लिए गया दिल्ली में, है ना। 200 रुपये का कंट्रीब्यूशन था इसमें। ऑडिटोरियम था, एक एयरफोर्स ऑडिटोरियम, वहाँ पर मुझे इस प्रोग्राम को अटेंड करने का मौका मिला। जब मैं ज्वाइन नहीं था, मैं ज्वाइन नहीं कर रहा था, मैं क्या करता था, प्लान देख रखा था। प्लान देखने के बाद में मेरा साइनअप कर लिया, और मेरे से जो साइनअप करने की जो भी था उन्होंने जमा करा लिया, और जमा कराने के बाद में मेरे को बताया ये साइनअप करने से आपको आजीवन ट्रेनिंग फ्री मिलेगी, ऐसे बोल दिया एक लाइन। तो मैं तुरंत, और मैं बोला ट्रेनिंग कब होती है? शुक्रवार को होती है, शाम को 6:30 बजे। जगह बता दी, मैं बोला ठीक है। मैं टाई लगा के डायरी पेन लेके पहुंच गया ट्रेनिंग में। मैं ज्वाइन नहीं किया। तो बोला अरे आप? हाँ, आपने बोला था ट्रेनिंग फ्री मिलेगी तो मैं आ गया लेने। आपने ज्वाइन तो किया नहीं, ज्वाइन कर लेंगे, उससे क्या दिक्कत है? ज्वाइन करना अलग बात है ना, ये तो ट्रेनिंग का तो फ्री है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं ना। पैसे दिए हैं हमने, अब ट्रेनिंग लेंगे हम। बोला बड़ा पागल आदमी। ठीक है। संडे को पहुंच गए हम, संडे को पहुंच गए, टाई लगा के, अपना स्कूल वाली टाई थी हम पे, 15 अगस्त 26 जनवरी में लगाते थे स्कूल में, वही वाली थी, उसको लगा के पहुंच गए। संडे को पहुंच गए। बोला आप? हाँ, आपने बोला था संडे और फ्राइडे दोनों फ्री रहेंगे सिस्टम से, तो अटेंड करने आए हैं। तो बोले आपने ज्वाइन तो किया नहीं। ज्वाइन क्या, वो जो दे दी ना इसकी तो फीस, तो बाकी ज्वाइन तो अब हमारे हाथ में ना, कर लेंगे चाहे, आपको क्या जल्दी है, जब हमें जल्दी नहीं है तो। शुक्रवार को फिर पहुंच गए। बोले फिर आ गए? बोला हाँ फिर आ गए। सबसे आगे बैठ जाते, सबसे आगे। 1 महीना निकाल दिया इसमें हमने। सबसे ज्यादा मेरे को देख करके जो चिढ़ता था, वो जिसने प्लान दिखाया था, प्लान मेरा सबसे ज्यादा। और इम्तिहान तब हो गई, उसने ओम प्रकाश जी से मेरी कंप्लेंट कर दी। बोले सर ये बंदा है ना, चटक सा बैठा आगे, डायरी पेन लेके नोट कर रहा है, ज्वाइन नहीं है। और 1 महीने से परेशान कर रहा है, डीडी नहीं दे रहा है। ओम प्रकाश जी ने बोला, तो ऐसे चेला चपाटों को, तुमको हैंडल करना नहीं आता है, इसको ट्रेनिंग के बाद मेरे सामने बिठा देना, 2 मिनट में सेट कर दूंगा, ऐसे बोला होगा। मैं बोला मेरे को देखते रहे कहीं भाग ना जाए ट्रेनिंग के बाद। और बस मेरी आज पेशी थी, मुझे मालूम ही नहीं था, प्लानिंग हो चुकी थी। किसके सामने? ओम प्रकाश जी के सामने पेशी होनी थी। तैयारियां सारी हो चुकी थी घेरने की पूरी, है ना। इधर ओम प्रकाश जी भी सेट थे। बोला आज इसको सेट करके भेजेंगे। मेरे को बिठा दिया पूरा, बिठू के हाँ हूँ हाँ करके मैं निकल गया उधर से। हाँ करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो उन्होंने समझ लिया, अपलाइन तो अपलाइन होते हैं, उन्होंने समझ लिया। बोला इसको ना थोड़ा दमदार डोज देनी पड़ेगी। तभी फंक्शन आना था। बोले इसको 200 रुपये का पास प्रमोट करो। फिर मेरे को बताया आप पास ले लो। मैं तो मेरे से मैं पास का नाम सुनते मैं, उन्होंने बोला प्रोग्राम है। मैं बताओ कहाँ पर है? बोला दिल्ली में। तो जरूर चलेंगे। 200 रुपये का पास है। सो मेरी नानी मर गई 200 को सुनते। 200 रुपये का पास है। कभी जीवन पिक्चर भी देखी होगी तो हमने वो सबसे सस्ती वाली टिकट लेके देखी होगी, बालकनी में ना बैठे होंगे। मैं पिक्चर वही देखनी, क्या जरूरत है बालकनी में ऐसे करो गर्दन करो। पिक्चर एक जैसी, सबसे सस्ती वाली टिकट लो। तो 200 रुपये हम क्यों दें? मैं बोला कंपनी आपकी, प्रोग्राम आपका, अगर हम ज्वाइन होंगे तो काम आपके लिए करेंगे, पैसे हम क्यों दें? ये तो आप लोगों को देना चाहिए ना। तो समझाया, सबने समझाया। मैंने, एक लड़का था जो हमारी टीम में नहीं था, इतने 3-4 हफ्ते में मैं समझ गया था अपलाइन डाउनलाइन क्या होते हैं, है ना। समझ में आ जाती है ना बातें, समझ में आ गया था। अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन कोलाइन सब समझ में आ गया था। एक धीरज नाम का लड़का था, तो वो हमारी टीम में नहीं था। मतलब मैं ज्वाइन होता ना उस टीम में था, ना मेरे अपलाइन की टीम में था, वो दूसरी टीम में था किसी में। तो उसने बोला भैया, ऐसे एज में मेरे से थोड़ा छोटा रहा होगा, भैया एक काम करो आप ना मेरे कहने से इस प्रोग्राम को अटेंड करो। तो मैं बोला यार ये बंदा मेरे को प्रोग्राम अटेंड करने के लिए क्यों कह रहा है? मैं अगर ज्वाइन हो जाऊंगा तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका मतलब ये बात सही बोल रहा होगा, मैं तू ढंग से बता मुझे। तो उसने बताया। मैं बोला अच्छा ये बताओ 200 रुपये मेरे बेकार गए? तो बोला 200 रुपये बेकार नहीं जाएंगे, प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, खाने पीने का अरेंजमेंट रहेगा, वहाँ पर सब व्यवस्था रहती है। बोला अच्छा फिर तो ठीक है, लेकिन 200 रुपये फिर भी बेकार गए तो
तो उसने बोला 200 रुपये बेकार गए तो मैं वापस कर दूँ। मैं, तुम क्यों करोगे? अरे तो मैं उनसे करा दूंगा वापस। फिर मेरे को लगा ये बंदा बढ़िया सही बात कर रहा है, मेरा ठीक है। फिर मैं 200 रुपये दे करके मैं पास ले लिया, प्रोग्राम अटेंड करने के लिए गया। प्रोग्राम अटेंड करने के लिए गए तो जैसे ही वहाँ ऑडिटोरियम के बाहर बढ़िया कैंपस था, वहाँ पहुँचे, सब बड़ा भीड़, टाई लगाए, मैं बड़ा मोटिवेट हो गया, मैंने बड़ा भीड़ आ रही है भाई। तो वहाँ उतरने के बाद में सुबह यहाँ से इंटरसिटी से हमको लेके गए थे ट्रेन से। बहुत भूख लगाई, बहुत तेज़ भूख लगाई, तो हमको रास्ते में इसलिए नहीं खाया रेलवे ट्रेन में कि उन्होंने बताया वहाँ इंतजाम होगा खाने पीने का, तो क्यों अपना खर्चा किया जाए खामा उधर ही खाएंगे, 200 रुपये दिए हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही देखा वहाँ बुफे लगा हुआ, मैं वाह क्या बढ़िया आदमी, मैं गलत सोच रहा था इनके बारे में। जैसे पहुँचे आप प्लेट उठाएं सबसे पहले, तो जैसे वो प्लेट उठाने के लिए वहाँ एक टाई लगा के साहब खड़े थे, उन्होंने बोला सर कूपन होगा, कूपन। मेरा कूपन तो कुछ नहीं है हमारे भाई, पास है, प्रोग्राम का पास दिखाते। बोला नहीं ये तो ये एंट्री अंदर जाने का है, कूपन होगा खाने का। मैं बोला यही है जो कुछ है, हम पे अलग से तो कुछ है नहीं। तो बोला वो काउंटर देख रहे हो? मैंने हाँ। वहाँ जाओ 75 रुपये जमा करो और वहाँ से कूपन मिले। भाई रे भाई, मैं बोला सरासर लूट है, धोखाधड़ी है, कुछ नहीं है, बकवासबाजी है। मैं तो कम बोल रहा था, मेरे संग जो एक और गया था, एक विजय मास्टर जी था, वो तो उखड़ पड़ा, बिफर गया वहाँ पर, रोने लगा। सब चोर हैं, सब कंपनी वाले, सब झूठे हैं, फ्रॉड है, ओपन धोखाधड़ी चल रही है। बोला था खाना मिलेगा, 75 रुपये की लूट हो रही है यहाँ पर। तो अब हमको कौन कंट्रोल करे? चलो भाग वापस चलो, पैसे चाहिए हमें अभी के अभी, 200 रुपये वापस, अभी के अभी। और वो जो बोल रहा था हम दे देंगे, वो बोला, वो पढ़े पढ़ाए थे पहले से ही, सर 200 रुपये वापस तो मिलेंगे लेकिन आपको ना शाम तक रुकना पड़ेगा, प्रोग्राम क्लोजिंग के बाद ही मिल पाएंगे। मेरा ये तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, हम नहीं अटेंड करना चाहते, हमारा प्रोग्राम पैसा वापस करो। बोला नहीं, प्रोग्राम खत्म होने के बाद 100% मिलेंगे वापस। अब तो बड़ी परेशानी हो गई, 8 घंटे रुकना है, शाम को मिलेंगे 200 रुपये। अब प्रोग्राम अटेंड करना इसलिए नहीं रुके, 200 रुपये वापस लेने इसलिए रुके, इसलिए रुकना है भाई, लोग लेके जाएंगे, ऐसे नहीं है खाली हाथ नहीं जाएंगे। सबने प्लानिंग की, बोला 200 रुपये लेने हैं। अब या तो बाहर गर्मी में मरो, या फिर मौका है अटेंड भी कर लो और शाम को 200 रुपये भी ले लो, हमारा तो फायदा हो जाएगा। प्रोग्राम भी अटेंड कर लिया और 200 रुपये वापस मिल जाएंगे। ऐसे करके सबने प्लानिंग की, बोले चलो अंदर। जैसे ही अंदर गए धमाका हो गया, मैं देखा ये तो अलग ही दुनिया है भाई। और वहाँ पर जा करके मेरा तो दिमाग सेट होना, सबका हो जाता है, मेरा भी हो गया। सही है, मैं भूल गया अपने 200 रुपये, खाना भूल गया, भूख भूल गया। मैं बोला अभी तो जापा होगा, दमदार काम करेंगे। उधर से सेट होके आया, इतना सेट हो गया, मैं बोला अभी तो सेट कर देंगे, हज़ारों को सेट कर देंगे अभी, ठीक है। तो उस प्रोग्राम को, वो दिन था, ये देखो कौन सा दिन था, 22 जून 2003 का दिन था, और मेरी आईडी डली 26 जून 2003 को, है ना। तो यहाँ से आने के बाद प्रक्रिया शुरू हुई और मैं ज्वाइन हुआ। उसके बाद फिर यहाँ से फिर इतिहास लिखने की तैयारी शुरू हुई। मतलब बड़ा काम करेंगे अभी, छोटा मोटा नहीं करेंगे। तो आप में से भी बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम मीटिंग तो अटेंड कर ली होंगी, तो फिर बार बार मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? कमाल धमाल तो एक ही में हो जाना चाहिए, बाकी तो फिर क्या है, फिर बाकी एक बार समझ गए फिर हमको क्या समझाने की जरूरत है। लेकिन बार बार मीटिंग में किस लिए आना पड़ता है? अब खुद को नहीं समझाना पड़ेगा कभी भी किसी मीटिंग में, है ना। पकड़ पकड़ के लाएंगे, उनको समझवाने के लिए लाते होंगे, शायद आप समझवाने के लिए लाए होंगे, खुद को समझाने के लिए नहीं आए होंगे, है ना। हाँ ठीक है।